हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस विजन एकेडमी। मैं राहुल सर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्यूब रूट, घनमूल। घनमूल को कैसे निकालें? आप लोगों ने पेपर के अंदर देखा होगा, बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं, बड़ी बड़ी संख्या आने के बाद उसके अंदर लिख दिया जाता है कि इसका घनमूल निकालिए। तो हम उनको देख के क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए हमने अभी आपको बताया है, इससे पहले जो हमने पार्ट बनाया था क्यूब वाला, कि हमें 1 से लेकर 10 तक के क्यूब तो हमें याद करके रखना ही रखना है। चाहे हम क्यूब रूट निकालें, चाहे हम क्यूब निकालें, उसके लिए हमें 1 से लेकर 10 तक के हमें क्यूब्स याद होना चाहिए। उसी प्रकार से क्यूब रूट जब हम निकालेंगे तो क्यूब रूट के अंदर भी हमें 1 से लेकर 10 तक के क्यूब हमें याद होना चाहिए। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप विद इन अ सेकेंड आप क्यूब रूट निकाल लेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी इसमें नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, अपन करते हैं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि 15625। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि 15625 किसका क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट है। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम क्या कर लेते हैं, पेयर बनाते हैं। पेयर कितने का बनाते हैं? 3-3 का पेयर बनाते हैं। यहाँ पे 3 का पेयर बनाया, ये खाली हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, अभी बची 2। तो हम क्या करते हैं, इस पेयर में भी हम यहाँ पे देखते हैं कि यूनिट प्लेस में क्या है। यूनिट प्लेस में क्या है? 5 है। तो 5 किसका आता है? 5 किसका आता है? आप देखेंगे 5 किसका आ रहा है? 125। 5 किस में आ रहा है यूनिट प्लेस में? 125 के अंदर यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो हम इसका पूरे का क्या लिख देंगे? यहाँ पे 5 लिख देंगे। हम यहाँ पे पूरे का क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप क्या है? अब जो हमारे पास बचा है 15। दूसरा स्टेप क्या है? अब हमारे पास बचा है 15। अब हम ये देखेंगे कि 15 किस किस क्यूब के आसपास आ रहा है। अगर हम बात करते 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। 27 बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 25। देखा दोस्तों, अभी समझाने में इतना समय लगा है, नहीं तो विद इन अ सेकेंड आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आया? पहले क्या करा, पहले हमने इसको क्या करा, ब्रेक कर लिया। पहले 3 का पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद हमने दूसरे नंबर पे क्या करा, जो संख्या बची उसको वैसा लिख दिया। फिर इसके बाद हमने क्या करा, ये जो हमने पेयर बनाया है, अब इसके अंदर हमने यूनिट प्लेस देखेंगे, यूनिट प्लेस पे कौन सी संख्या है। तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास कौन सी संख्या है? 5 है। तो 5 के लिए हमने क्या लिख दिया? 5 किसके अंदर है? 5 के क्यूब में ही 5 आता है, तो 5 के अंदर हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा 15 बचा हुआ है, 15 किसके क्यूब के आसपास है? 15 किसके क्यूब के आसपास है? तो हमने यहाँ पे एक ले लिया, 2 का क्यूब ले लिया 8, और 3 का क्यूब ले लिया 27। तो 8 और 27 में बड़ा तो 27 हो गया, तो 27 तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 8 किसका था? 8 हमारा यहाँ पे किसका था? 2 का क्यूब था, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। सेकेंडों के अंदर आप खुद अभी निकालना स्टार्ट करेंगे, सेकेंडों में निकाल लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 74088। 74088 हमने क्या करा, 3-3 का पेयर बना लिया। ये पेयर बन गया, हमारा पेयर बन गया 8। 8 देखेंगे हमारे किस में आ रहा है? 2 के में आ रहा है, 2 का क्यूब। यहाँ पे इसके बदले में, पूरे के बदले में हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब 74 फिर देखेंगे, 74 किसके आसपास आ रहा है? 4 के या 5 के? 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है क्यूब। 4 का 64 छोटा वाला लेंगे, इसलिए यहाँ पे कितना जाएगा? 42। सेकेंड भी नहीं लग रहा है दोस्तों। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है? 656, 3-3 का पेयर बन गया। 656, 6 का में आ रहा है, 6 में आ रहा है। 6 में अगर 6 आ रहा है तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या जाएगा? 6 जाएगा। अब 46 किसके पास है? 27 के कि 64 के? 27 के पास है, यानी 3, 36 आ गया। इसी प्रकार से इसको देखेंगे, लास्ट में 4 किसके टेबल में 4 किसके क्यूब में आता है? 4 के, 4 लिख दिया। अब 157 किसके नियर अबाउट है? 5 के, 6 के? 5 के क्यूब के नियर अबाउट है 554। अब हमने फिर इसको देखिया, 8 किसके में आता है? अभी बताया था, 2 के में आता है 8, ठीक है। 343 इसके आसपास है, तो 72। इसको देख लेंगे, 472 किसके लास्ट में आता है? 8 के, 8 लिख लिया। 681 दोनों में से किसके में आ रहा है? 8 के में आ रहा है, 88 हो गया। इसको देख लिया, 6 लास्ट में, 6 के में आता है, लास्ट में 6 के में आता है, ठीक है। 287 किसके आसपास है? इसके आसपास है, 6 के, 66 आ गया।
फिर इसको देखेंगे 5 का 5 ही होता है, मालूम है आपको, ठीक है ना। 166 के आसपास आ रहा है 5 के, 55 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 184 में 4 किस में आता है, 4 में आता है, 4 काय में आता है, 4 में आता है। 85 किसके नियर अबाउट है, 4 के, 44। तो दोस्तों हमें विद इन अ सेकेंडों के अंदर हमने ये पूरे के पूरे क्वेश्चनों को कर दिया, सॉल्व कर लिया। आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप बताएं कि आपको कितना अच्छा लगा। ये जो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है, ये शॉर्ट ट्रिक आपको हमने परफेक्ट क्यूब रूट के लिए बताई है। आप इस वाली बात को ध्यान रखिएगा, परफेक्ट क्यूब रूट के लिए बताइए। इसके बाद जो हम आपको क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे वह हम आपको डेसिमल में भी निकालना सिखाएंगे, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कभी आपको सिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन इससे पहले हमें 1-2 बातें और थोड़ी सी याद रखने वाली बातें होती हैं, हम वो भी आपको बता देते हैं। इनका रिलेशन बता देते हैं कि आपको मालूम है 1 का 1 होता है लास्ट में, 9 का 9 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है। मीन्स इसका मतलब यह है कि 1 का क्यूब अगर आप निकालेंगे तो लास्ट में हमेशा 1 ही आएगा, यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 ही आएगा। 9 का क्यूब निकालेंगे तो 9 के में भी आपके में लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा। 5 के क्यूब में भी लास्ट में 5 ही आएगा, और 6 के क्यूब में भी लास्ट में क्या आएगा, 6 ही आएगा। अब बाकी के जो बचते हैं, बाकी के लिए हम क्या कर लेते हैं, बाकी के लिए हम देख लेते हैं। 2 में 2 का क्या आ रहा है लास्ट में, यूनिट प्लेस 8 आ रहा है। उसी प्रकार 8 के में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है क्यूब में। जैसे 2 का क्यूब 8 होता है और 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, 2 आता है, ठीक है ना। 2 का हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे हमें 4 और लिखना पड़ेगा, 4 के में भी 4 ही आता है। उसी प्रकार से 3 का जो होता है, 3 का 27 होता है, 7 का कितना होता है, 343 होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये 2 आपस में जो रिलेशन है, ये 2 रिलेशन को याद करना पड़ेगा कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 8 का कितना होता है, 512 होता है। 3 का 27 होता है, 27 का यूनिट प्लेस 7 होता है, 7 का होता है 343, तो उसका यूनिट प्लेस होता है 3। और बाकी का 1, 9, 5, 6, 4, या हम बोल सकते हैं 1, 4, 5, 6 और 9, इनका जो यूनिट प्लेस आएगा क्यूब के अंदर वही की वही संख्या आएगी। तो हमें ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं रहती है, बस आपका थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो आज का जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया हुआ है, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। और यदि आपको हमारा आज का जो टॉपिक है वह पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ता है। और हमारा भी हौसला बढ़ेगा तो हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आएंगे, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।